तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हम देखने वाले हैं खाद्य समूह के बारे में या फूड ग्रुप्स। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो खाद्य समूह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समान पोषण गुणों या जैविक विशेषताओं वाले खाद्य पदार्थों को एक साथ वर्गीकृत करने का एक तरीका है। ये वर्गीकरण लोगों को संतुलित आहार चुनने में सहायता करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने, ठीक से काम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, खनिज की आवश्यकता होती है। तो दुनिया भर में खाद्य समूहों की संख्या और वर्गीकरण थोड़े विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक स्वीकृत और इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण आमतौर पर 5 प्रमुख खाद्य समूहों पर आधारित है। तो सही 5 प्रमुख खाद्य समूह को हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमतौर पर निम्नलिखित 5 खाद्य समूह का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है अनाज या ग्रेन्स। तो परिभाषा, इस समूह में वे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो अनाज के दानों से बनाए जाते हैं। ये मानव आहार में ऊर्जा का सबसे प्राथमिक और प्रमुख या मुख्य स्रोत है। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च प्रदान करते हैं जो शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं। पोषक तत्व, ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2 और नियासिन, फोलिक एसिड, आयरन और आहार फाइबर प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में रिफाइंड अनाज की तुलना में फाइबर और पोषक तत्व अधिक होते हैं। उदाहरण चावल, गेहूं, रोटी, ब्रेड, पास्ता, मक्का, जौ, जई या ओट्स, बाजरा, रागी, सूजी, दलिया और इनसे बने उत्पाद। अगला आ जाता है हमारा फल और सब्जियां। तो इस समूह को अक्सर 2 उपसमूह में विभाजित किया जाता है, पहला फल और दूसरा सब्जियां। तो फल के बारे में देखते हैं। परिभाषा, ये आमतौर पर पौधों के मीठे गूदेदार हिस्से होते हैं जिनमें बीज होते हैं। ये स्वादिष्ट होते हैं और अक्सर मीठा स्वाद प्रदान करते हैं। पोषक तत्व, फल विटामिन C, विटामिन A, कैरोटीनॉइड, पोटेशियम और आहार फाइबर से भरपूर होते हैं। ये बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत होते हैं। उदाहरण सब्जी सेब, केला, संतरा, आम, अमरूद, पपीता, जामुन, तरबूज आदि। अगला सब्जियां। तो परिभाषा, समूह पौधों के पत्ते, तने, जड़ें और फूल जैसे खाद्य भाग शामिल होते हैं। पोषण मार्गदर्शिकाओं में इन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पोषक तत्व, तो सब्जियां विटामिन, विशेष रूप से A, C के खनिज जैसे कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड और आहार का फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है। विभिन्न रंग की सब्जियां जैसे हरी पत्तेदार, पीली, नारंगी, लाल विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए आहार में विविधता आवश्यक है। उदाहरण पालक, गाजर, आलू, टमाटर, प्याज, ब्रोकली, गोभी, भिंडी, बैंगन, दालें, फलियां जैसे राजमा, चना, मसूर को भी कई पोषण मार्गदर्शिकाओं में इसी समूह या प्रोटीन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है हमारा प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मांस और उसके विकल्प। तो परिभाषा, इस समूह में वे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन वृद्धि, मांसपेशियों के निर्माण और एंजाइम तथा हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व, ये प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन B12 मुख्य रूप से पशु आधारित स्रोत और वसा प्रदान करते हैं। उदाहरण पशु आधारित चिकन, मछली, अंडा, दुबला मांस, लीन मीट। पौधे आधारित जैसे दालें, फलियां और चना, राजमा, सोयाबीन, मेवे और नट्स। तो अगला आ जाता है दूध और दुग्ध उत्पाद या डेयरी।
परिभाषा: इस समूह में दूध और इससे बने खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का प्राथमिकता स्रोत है। पोषक तत्व: डेयरी उत्पाद कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, यदि फर्टिलाइड हो, विटामिन B2 और विटामिन B12 के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उदाहरण: दूध, दही, पनीर, छाछ, चीज। जिन लोगों को डेयरी से एलर्जी या सहिष्णुता है वे बादाम का दूध, सोया और दूध जैसे कैल्शियम फोर्टिफाइड विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। 5वां है वसा और शर्करा या तेल वसा मिठाई। परिभाषा: यह समूह मुख्य रूप से वसा, तेल और शर्करा, चीनी जैसे बने खाद्य पदार्थों को दर्शाता है। ये उच्च कैलोरी वाले पदार्थ होते हैं, इन्हें कम मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है। पोषक तत्व: वसा ऊर्जा का एक केंद्रित स्रोत है और आवश्यक वसा अम्लों के साथ साथ वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषित करने में मदद करती है। शर्करा त्वरित ऊर्जा देती है, लेकिन इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। उदाहरण: घी, मक्खन, वनस्पति तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल तेल, चीनी, गुड़, शहद, कैंडी, शीतल पेय। मधुर: हालांकि वसा और तेल आवश्यक हैं, स्वस्थ आहार के लिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और असंतृप्त वसा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो और भी जिस पर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहीं पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।